तो बेसिकली जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स होते हैं, as the name suggests, always makes the choice that seems to be the best at that moment. यानी कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स हमेशा जो होती है वो चॉइस जो होती है उनकी बेस्ट होती है एट दैट मोमेंट। मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक अगर मुख्तलिफ गाड़ियां जा रही हैं तो उनमें अगर जिसका लेस रेंट होगा, लेस किराया होगा, आप उसमें बैठने की कोशिश करेंगे। तो यही ग्रीडी एल्गोरिदम्स भी नेचुरली यानी कि जो सोच होती है वही ग्रीडी एल्गोरिदम्स की भी सोच होती है। और यानी कि बेस्ट एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे बेस्ट हमारे लिए क्या है, आगे कंसिक्वेंसेस को ये एल्गोरिदम्स नहीं देखते। यानी कि नेक्स्ट अगर उस स्टॉप पे पहुंच जाएंगे तो उससे जो नेक्स्ट स्टॉप होगा उस पे हमें कौन सी गाड़ी लेनी पड़ेगी या फिर उसका रेंट किराया वगैरह क्या होगा, तो इन चीजों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जितनी कास्ट आ रही है जो बेस्ट एट द मोमेंट होगी, इस मोमेंट पे जो हमें बेस्ट कम कास्ट मिल रही है तो वो हम लेंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उससे नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम फिर देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। So this means that it makes a locally optimal choice in the hope that this choice will lead to a globally optimal solution. हमने क्या देखना होता है? हमने देखना ये होता है कि लोकली ऑप्टिमल चॉइस को देखना होता है इस होप पे कि जो ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हमारा लीड करेगा। For most optimization problems, you want to find not just a solution, but the best solution. सर प्लीज ये लोकली और ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन का थोड़ा बता दे। यानी कि जो लोकली आपको सॉल्यूशन मिल रहा है हम एट द मोमेंट उसको देखेंगे। फिर ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि काफी सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं, उनमें से फिर हमने नेक्स्ट जो लोकली हमने परफॉर्म कर लिया है फिर ग्लोबल में हम देखेंगे कौन सा बेस्ट है, उसको हम लीड करने की कोशिश करेंगे जो चॉइस हमें मिलेगी। फिर आगे कुछ एल्गोरिथम्स इस तरह के आएंगे कि जिसमें से हमने चूज करना है कि कौन कौन सी, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हमने फॉलो करना होता है, उन रिस्ट्रिक्शंस को भी हमने देख के आगे चलना होता है, तो फिर हम ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि लोकली हमें जो अभी परफॉर्म करना है तो एट द मोमेंट हमने बेस्ट को चूज करना है और इस उम्मीद पे कि ग्लोबली जो हमारा ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमने जो फाइनल सॉल्यूशन लेना है, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हमारे आएंगे उनमें से हमने बेस्ट को लीड करना है। For most optimization algorithms, you want to find not just a solution. हमने ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हमने ये नहीं करना होता कि एक सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढना होता, बल्कि हमने बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना होता है। A greedy algorithm sometimes work well for optimization problem. It works in phases. यानी कि ग्रीडी एल्गोरिथम जो होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं उनमें कभी कभी बेस्ट परफॉर्म करता है और ये वर्क जो परफॉर्म करता है वो फेसेस की फॉर्म में होता है। एट ईच फेस यू टेक द बेस्ट यू कैन गेट राइट नाउ। आपने क्या करना होता है, बेस्ट यू टेक द बेस्ट, आपने बेस्ट लेना होता है, यानी कि राइट नाउ अभी आपने बेस्ट लेना होगा विदाउट रिगार्ड फॉर द
फ्यूचर consequences। मैंने बताया है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपने फ्यूचर को नहीं देखना कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा उससे नेक्स्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या हमें मुश्किलात आ सकती हैं, क्या कंसिक्वेंसेस यानी कि फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को हमने नहीं देखना, हमने राइट नाउ बेस्ट की तरफ जाना है, जो हमें बेस्ट मिल रहा है उसको हमने चूज करना है। You hope that by choosing a local optimum at each step, you will end up at the global optimum. आपने इस होप पे लोकल ऑप्टिमम को चूज करना है हर स्टेप पे, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे वो आपके लिए लोकल होगा। तो हर स्टेप में आपने करना क्या है कि यू विल एंड अप एट द ग्लोबल ऑप्टिमम, यानी कि आपने इस होप पे चूज करना है लोकल ऑप्टिमम को कि ये हमारे लिए ग्लोबल ऑप्टिमम की तरफ जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन देगा। A greedy algorithm always makes the choice that looks best at the moment. A greedy algorithm works on the following properties. Greedy choice property. It makes locally optimal choice in the hope that this choice leads to globally optimal solution. An optimal structure, optimal solution contains suboptimal solutions. यानी कि हर ऑप्टिमल जो सोल्यूशन होगा उसमें सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होंगे, तो उनको भी हमने फॉलो करना है। यानी कि यहाँ पे ग्रेडी एल्गोरिथम्स को अगर देखा जाए तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे ये काम करते हैं। एक ग्रेडी चॉइस प्रॉपर्टी, कि आपने लोकली जो है ऑप्टिमल चॉइस करनी है ताकि ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिले। और दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर को देखना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कंटेन सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, यानी कि हर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए ग्रीडी एल्गोरिथम्स की, तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स वर कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर मेनी ग्राफ वॉक एल्गोरिथम्स इन द 1950s। 1950s के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ वॉक एल्गोरिथम्स थे उनमें ये यूज हुआ है, जिसमें से ईस्टर डिजिक्स्ट्रा conceptualized the algorithm to generate minimal spanning tree। MST इसको कहते हैं, कि डिजिक्स्ट्रा ने जो पेश की थी, उसने एक एल्गोरिथम जनरेट किया था जो कि इस पे बेस करता था मिनिमल स्पैनिंग ट्री पे। ये ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है। He aimed to shorten the span of roots within the Dutch capital Amsterdam। यानी कि जो इसने जो बनाया था एक सिटी के अंदर, जो एम्स्टर्डम सिटी है उसके अंदर मुख्तलिफ रूट्स जो थे उनमें से शॉर्टेस्ट रूट्स फाइंड करने के लिए, रूट्स को शॉर्ट करने के लिए उसने ये ग्राफ बेस्ड एक एल्गोरिथम डिजाइन किया था जिसको हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री कहते हैं। इन द सेम डिकेड Prime and Kruskal achieved optimization strategies that were based on minimizing path cost along weighted routes। इसी दौर में फिर प्राइम और क्रुस्कल जो थे उन्होंने भी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए जो मिनिमाइजिंग पाथ कास्ट जो थी, यानी कि जो हर पाथ पे जो कास्ट आती है एक ग्राफ के अंदर, उसको मिनिमाइज करने के लिए वेटेड रूट्स, यानी कि हर जो एक नोड होती है दूसरी नोड तक जो एक रूट है उसका कोई वेट होता है, तो उस कास्ट को कम करने के लिए इन्होंने भी, प्राइम और क्रुस्कल ने भी काम किया था। टिल डेट protocols that run the web, such as the open shorten path first,
and many other network packets switching protocols use the greedy strategy to minimize time spent on a network. तो नेटवर्क के हवाले से भी अगर हम देखें तो जो पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें भी ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज होती है टाइम को मिनिमाइज करने के लिए स्पेंट ऑन द नेटवर्क. अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. वी विश टू फाइंड द पाथ विद लोएस्ट वेट. अब शॉर्टेस्ट पाथ की हम अगर एग्जांपल देखें ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वी विश टू फाइंड द पाथ विद लोएस्ट वेट, यानी कि हमने वो पाथ चूज करना है जिसका वेट लोएस्ट हो. वेट कुछ भी हो सकता है, आप उसको कास्ट भी कह सकते हैं. आप एक नोड से दूसरी नोड की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें जिस तरह हमने एग्जांपल ली है कि हम गाड़ी अगर एक नोड से एक सिटी से दूसरे सिटी अगर हम जाते हैं तो उसमें गाड़ी का किराया भी हो सकता है, कास्ट हम किसी तरीके से भी मेजर कर सकते हैं, या उसका वेट हम मेजर करवाना चाहें, उसका जो एक नोड से दूसरी नोड तक फासला है हम उसको भी वेट कह सकते हैं कि अगर कम फासला है, कम टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं इसमें. So what is the general character of an optimization problem? Optimization problems के जो general characteristics होती हैं, characters होते हैं, वो हैं, इनको आप ingredients भी कह सकते हैं. Instance हो सकता है, the possible input to the problem. यानी कि ये लाजमी चीज है कि आप कौन सी इनपुट्स दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को. पॉसिबल इनपुट्स आपके पास होनी चाहिए. अब solution, for instance, each instance has an exponentially large set of valid solutions. यानी कि एक इंस्टेंस है जो इनपुट्स हमने कर दिए हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियली लार्ज सेट ऑफ वैलिड सॉल्यूशंस उसकी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 हमारे पास एक सेट है. हम कहते हैं कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस 2 के पेयर अगर हम बनाना चाहें तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं. तो ऑफ कोर्स इसके मल्टीपल एक्सपोनेंशियली लार्ज सेट ऑफ वैलिड सॉल्यूशन बन सकते हैं कि 2 का पेयर 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, और 3 4 भी हो सकता है, या 1 4 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है. तो इसके लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं. तो पॉसिबल सॉल्यूशन तब बनेंगे जब हमारे पास एक वैलिड इनपुट होगी. तो ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारे पास वैलिड इनपुट होनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन के लिए कोई लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियली लार्ज सेट ऑफ वैलिड सॉल्यूशंस होने चाहिए, और कास्ट ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए. ईच सॉल्यूशन हैज एन इजी टू कंप्यूट कास्ट और वैल्यू. यानी कि हर सॉल्यूशन की हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक कास्ट होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए. स्पेसिफिकेशन. Precondition, the input is one instance. Post condition, a valid solution with optimal cost, minimum और maximum जो भी हो सकती है. तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन हो. Greedy solutions to optimization problem. Every 2 years old knows the greedy algorithm. यानी कि यहाँ पे इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हर यानी कि 2 साल के बच्चे को भी पता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं. जो उसके लिए बेस्ट होता है वो बच्चा भी वही चूज करता है, उसे जो बेस्ट लग रहा होता है एट द करंट टाइम वो उसको चूज कर रहा होता है. In order to get what you want, just start grabbing what looks best.
हमने करना क्या है कि हमें चाहिए क्या है इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, जस्ट स्टार्ट ग्रैबिंग। आपने उसको ग्रैब करना है और जो बेस्ट आपको नजर आ रहा है आपने उसको हिट कर देना है। सरप्राइजिंगली many important and practical optimization problems can be solved this way। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी वे से सॉल्व होते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल देखी है। नेटवर्क पैकेट्स की हमने बात की थी और टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। तो यानी कि ये जो प्रैक्टिकल ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें दो दिन नहीं छोड़ता। ये एल्गोरिथम यूज होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स को हम सॉल्व किस तरह करेंगे। मेकिंग चेंज प्रॉब्लम। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ क्वार्टर्स, डाइम्स, निकल्स एंड pennies that total to a given amount। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने चेंज प्रॉब्लम है, यानी कि हमने पैसे जो होते हैं वो उनको चेंज करना है, करेंसी को चेंज करवाना है। तो हमने क्वार्टर्स, डाइम्स, निकल्स और पिनीज हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो उनमें हमने गिवन अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट हमने अगर किसी बंदे ने मांगी हमसे तो हमने उसको देनी है। तो इसमें हमने ग्रीडी स्ट्रेटजी अपनानी है। फोन में फोन कर दो जिसमें ना कैसे बिल्ले आ जाना मुझे, मैं नंबर देना ना उसको फॉर्म तो कर लो। ग्रीडी स्ट्रेटजी को हमने देखना है। ग्रीडी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमने आगे जाना है। तो ग्रीडी चॉइस जो है वो क्या है? commit to the object that looks the best। greedy choice हमारे पास क्या है? commit to the object that looks the best and must prove that this locally greedy choice does not have negative global consequences। हमने इस चीज को भी प्रूव करना है कि ये जो लोकली ग्रीडी चॉइस हमें नजर आ रही है ये ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नेगेटिव ना डाले हम पे। तो हमने मेकिंग चेंज एग्जांपल हमने लेनी है। इंस्टेंस हमारे पास क्या है? ये हम एग्जांपल देख रहे हैं खुरम शहजाद जिन्होंने क्वेश्चन किया। तो हमारे पास इंस्टेंस क्या है? मैंने पहले दो चीजें क्लियर की थी, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इंस्टेंस होना चाहिए और सोल्यूशन फॉर इंस्टेंस होना चाहिए। ये दो चीजें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या है? A drawer full of coins and an amount of change to return। एक ड्रॉर है। इंस्टेंस क्या है हमारे पास? एक ड्रॉर है जो फुल ऑफ कॉइन्स है, यानी कॉइन्स से भरा हुआ है, एंड एन अमाउंट ऑफ चेंज टू रिटर्न। किसी को अगर रिटर्न करने के लिए कोई अमाउंट चाहिए तो वो हमारे पास ड्रॉर एक पड़ा हुआ है जिसमें करेंसी पड़ी हुई है। एंड सॉल्यूशंस फॉर इंस्टेंस a subset of the coins in the drawer that total the amount।
अब हमें चाहिए क्या है कि अमाउंट चाहिए 92 सेंट्स हमें चाहिए। 92 सेंट्स हमें अगर चाहिए तो हम अगर सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो 25 और 25 का हमने लोकली अगर देखना है तो लोकली देखें तो 25 और 25 के दो अगर हम ले लें 50 हो जाएंगे, और एक 10 का अगर हम लें तो 60 हो जाएंगे। 5 के यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 लिए गए तो 15 ये आ गए, 75 हो गए। 10 के दो लिए हैं, 50 60, 50 60 70 और 15 85, और ये कुछ एक के लिए हुए हैं 7। तो टोटल जो बन गए हैं ये कितने बने? 92 सेंट बने हैं। हमने क्या लिया है इस एग्जांपल के लिए? हमारे पास क्वार्टर्स हैं जो 25 के हैं, डैम्स हैं, निकल्स हैं। डैम्स 10 का होता है, निकल्स 5 के होते हैं, और पिनीस 1 का होता है। तो हमारे पास जो इंस्टेंस है वो फुल ऑफ ड्रॉर है, फुल ऑफ कॉइन्स, एक ड्रॉर पड़ा हुआ है जिसमें सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ द कॉइन्स इन द ड्रॉर दैट टोटल द अमाउंट। हमें हमारी जो अमाउंट है उसको टोटल करती है। तो 92 यहाँ पे बनते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ये एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हम इसमें टाइम जाया कर रहे हैं। एक 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 ये कितने सारे जो पेनीज हैं उनको भी हम जमा कर रहे हैं, और फिर हमें सोल्यूशन 92 मिल रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेंस जो है वो ए ड्रॉर फुल ऑफ कॉइन्स, वही इंस्टेंस है, और सोल्यूशन भी वही है। कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन क्या है? द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द सोल्यूशन। तीसरी चीज मैंने बताई थी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास इंस्टेंस होना चाहिए, सोल्यूशन फॉर इंस्टेंस होना चाहिए। यानी कि इंस्टेंस क्या होगा? एक इनपुट होगी, और सोल्यूशन फॉर इंस्टेंस क्या होगा? कि सबसेट ऑफ द कॉइन्स दैट टोटल द अमाउंट, यहां पे हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर। अब कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन क्या होगी? द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द सोल्यूशन 14 आ रही है। कॉस्ट हमें क्या पड़ रही है? 14 पड़ रही है। 14 किस तरह पड़ रही है ये आप देख सकते हैं। 25 और 25 के दो हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो 14 की पड़ रही है। अब गोल क्या है? फाइंड एन ऑप्टिमल वैल्यू वैलिड सोल्यूशन। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हमने ऑप्टिमल वैलिड सोल्यूशन की तरफ जाना है। देखें, हमें सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन नहीं चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं कि सिर्फ सोल्यूशन क्या है? हमें 92 सेंट उसको पूरे करके किसी ने मांगे तो उसको ड्रॉर से निकाल के दे देने। लेकिन यहाँ पे हमें ये सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, एक वैलिड ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, बल्कि हमें जस्ट सोल्यूशन दे रहा है कि 92 सेंट पूरे कर दिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं कि मैंने यहाँ से सरगोधा से लाहौर जाना है, तो उसके लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें मेरी जो मुझे काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अगर मैं एक सस्ती गाड़ी पकड़ता हूं तो वो उसमें मुझे ये डर होगा कि ये टाइम ज्यादा ना ले। अगर हमें टाइम चाहिए तो हमने कोई अच्छी गाड़ी देखनी है ताकि हम टाइम पे पहुंच सकें। हमने फिर उसकी कास्ट नहीं देखनी कि कास्ट कितनी आती है। अगर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है तो फिर तो हमें टाइम को बचाने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि हम उसकी कास्ट को बचा सकें। तो हम यानी कि डिफरेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम सर जी हम यहाँ पे टाइम और कॉस्ट जो है वो दोनों ले सकते हैं? दोनों भी ले सकते हैं।
उसमें फिर टाइम और कास्ट में फिर काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल टाइम अगर आपने बचाना है विद इन 1 डे, अगर आपने किसी जगह पे पहुंचना है, मैं कहता हूँ कराची आपने जाना है, तो फिर आप एरोप्लेन भी ले सकते हैं, रेल अगर ट्रेन है वो भी ले सकते हैं, या फिर गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने अगर सिर्फ टाइम को देखना है, विद इन 1 डे हमने पहुंचना है, विद इन 12 आवर्स हमने पहुंचना है, तो हमने या तो ट्रेन पकड़नी होगी, मे बी अगर फास्ट ट्रेन है तो, या फिर हमने एरोप्लेन पकड़ना होगा। तीसरा जो सोल्यूशन हमारे पास है गाड़ी वाला, वो हमने छोड़ देना है, क्योंकि हम विद इन 12 आवर्स गाड़ी पे नहीं पहुंच सकते। सर ये तो फिर वर्स्ट केस की तरफ ले जाता है, क्योंकि एट अ स्टेप ये देख रहा होता है किसी एक कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर ये टाइम को देख रहा है या मनी को देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम इस चौक पे खड़े हैं और हमें 5 रुपए में रिक्शा मिल रहा है, तो और 50 रुपए में टैक्सी मिल रही है, वो 5 वाला पिक करेगा, लेकिन वो अगर लेट हो जाता है आगे उससे जाके उसकी गाड़ी निकल जाती है, वो लेट हो गया, अगर वो लेट हो गया तो फिर वो सारी रात अड्डे पे रुल जाएगा या डबल कॉस्ट पे टैक्सी करेगा वहाँ। देखें, यहाँ पे एक चीज हमने देखी थी, इस डेफिनेशन को देख लें। Greedy algorithms always make the choice that looks best at the moment. हमने एट द मोमेंट जो हमें बेस्ट जो सोल्यूशन मिल रहा है ना, हमने उसकी तरफ जाना है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी थी, हमने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मे बी हम लेट हो जाएं, या फिर अगर हम रिक्शा पकड़ के जाते हैं वो ज्यादा टाइम अगर ले लेता है, दिस मीन कि हम मे बी ग्लोबली जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें ना मिल सके। तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स में ये चीज होती है कि हमने लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन को देखना होता है कि लोकली हमारे लिए बेस्ट क्या है, आगे फ्यूचर की कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखना कि मे बी हम बेस्ट सोल्यूशन की तरफ चले जाएं या फिर वर्स्ट की तरफ चले जाएं। सर ये जो आपने एग्जांपल करवाई है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइंस सॉल्यूशन के 14 आ रहे हैं। जी तो सर हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं ना कि हम 25 के 3 ले लें, ठीक है, फिर 10 का ले लें और 5 का और फिर 1 के ले लें, उसमें नंबर ऑफ कॉइंस हमारे पास 5 आ जाएंगे। तो सर मतलब 14 और 5 इन मतलब इसमें बेस्ट सॉल्यूशन 5 वाला नहीं होगा? देखें, वो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये जो गोल है हमारा ना, वो फाइंड एंड, आप ठीक कह रही हैं, जो जी जी हमारा गोल है वो ऑप्टिमल वैलिड